सीआरएन में आपका स्वागत है। आज 4 अगस्त 2020 है। आज के करंट अफेयर्स और उससे जुड़े ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आज के न्यूज है। सबसे पहले न्यूज के 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू अर्थ। 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे रिटर्न हुए हैं। कहां से? आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस पे गए थे 2 नासा का एस्ट्रोनॉट जो रिटर्न हुए हैं। तो इस मिशन की खासियत यह है कि नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स कंपनी है जिसके सीईओ एलन मस्क है, जो यूनिवर्स के जो अपनी जो स्पेस की जो ट्रेवल है इसको प्राइवेटाइज करने का, कि एवरी ईयर 2 से 3 स्पेस यात्री को भेजेंगे उसके खर्चे पे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसी से प्रोजेक्ट से जब टेस्ट करने के लिए 2 नासा पायलट को भेजा गया था, जो आईएसएस पे गए और सेफली रिटर्न हो गए। गल्फ ऑफ मैक्सिको में लैंड किया उन्होंने। तो इससे रिलेटेड है कि व्हेन वाज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाज लॉन्च्ड। इसका आंसर है 1998। 1998 में आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया था। इसमें रसिया और यूएसए और जापान, चाइना, ये सब कंट्री के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो गवर्नमेंट है यहाँ अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है जहाँ के अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और वहां रह के प्रयोग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कब बनाया गया? तो 1998 में बनाया गया था। आज का अगला सवाल है कि जो हाल फिलहाल में मोदी गवर्नमेंट द्वारा 3 अध्यादेश लाया गया था, वो कृषि से सुधार से संबंधित है। 3 अध्यादेश के खिलाफ ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति है, उसने कॉर्पोरेट लीव फार्मिंग एक प्लान चलाने का, एक कैंपेन चलाने की घोषणा की है, कॉर्पोरेट लीव फार्मिंग। तो इस कैंपेन के तहत ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी अध्यादेश लाया गया वो कृषक के हित के खिलाफ है। जबकि गवर्नमेंट ने जो अध्यादेश लाया था वह कृषकों को 1 नेशन 1 मार्केट, ये पॉलिसी के तहत डेवलप करने की बात कही गई है। 1 नेशन 1 मार्केट मीन्स यहाँ कोई सा भी स्टेट का एग्रीकल्चरिस्ट होगा, किसान होगा, अपने प्रोडक्ट को मार्केट किसी भी स्टेट के मार्केट में बेच सकता है। और इसके बीच के जो बिचौलिए हैं, इसका भूमिका को खत्म करने की बात की गई है। और गवर्नमेंट, आप जानते हो कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है टाइम टू टाइम। तो इससे क्वेश्चन में लिया है कि गवर्नमेंट कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो 22 फसलों के लिए गवर्नमेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित एक और कैसे घोषणा होती है? तो सीएसीपी नाम के एक कमिटी होती है गवर्नमेंट की, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। एक कमिटी रिकमेंड करती है कि किसी भी फसल के लिए कितना एमएसपी देना है। तो 22 फसलों के लिए गवर्नमेंट करती है। आज का अगला सवाल है कि भारत में टिड्डी चेतावनी स्टेशन कहाँ है? लोकस्ट वार्निंग स्टेशन कहाँ है इंडिया में? तो अभी इससे न्यूज है कि गहलोत ने, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, पीएम से मांग किया है कि लोकस्ट में जो उनको करीब करीब 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जाए, और कोविड में जो भी उनके नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था को, उसकी भरपाई किया जाए। तो इससे रिलेटेड है कि टिड्डी चेतावनी स्टेशन कहाँ है? तो टिड्डी चेतावनी स्टेशन है बीकानेर में। आज का अगला सवाल है कि न्यूज ये है कि एक न्यूज आर्टिकल आया हुआ है कि जो भी पेंडेमिक चल रहा है, इस तरह से महामारी चल रहा है, तो कई कंपनियां मुनाफाखोरी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, जो कि उतना कीमत पर नहीं है, ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं। जैसे एक मास्क के 250 कीमत ले रहे हैं। तो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड है कि इस प्रॉफिटियरिंग को, इस जो मुनाफाखोरी को एक अपराध घोषित किया जाए अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था, एक क्वेश्चन आता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पारित हुआ था। अरे होता क्या है, कोई भी डिजास्टर आता है तो एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है और गवर्नमेंट कुछ स्पेशल अधिकार होता है, जैसे कि कोई जमाखोरी नहीं कर सकता, तो जमाखोरी को अपराध बनाने की बात कही जा रही है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पारित हुआ था। आज का अगला सवाल है मनरेगा से। तो मनरेगा में जैसे आप जानते हो कि जो कोविड का प्रॉब्लम चल हुआ, श्रमिक जब गांव में वापस आए तो उनको काम देने के लिए मनरेगा को गवर्नमेंट ने अलग से 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। जो पहले का 60,000 करोड़ था उसके ऊपर 40,000 करोड़ गवर्नमेंट देने की बात की है। तो अभी एक रिपोर्ट में आया है, जिम प्रेम जी के एक ट्रस्ट है, उससे रिपोर्ट आया है कि इसमें से 1 लाख करोड़ में से करीब करीब आधा, यानी कि 50,000 करोड़ के आसपास पैसे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो व्हाट इज मनरेगा? तो इसके पॉइंट है कि इसे 2005 में लागू किया गया था, और मनरेगा के तहत साल में 100 दिन रोजगार देने की बात कही जाती है। तीसरा है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 202 रुपये मजदूरी देना होता है 100 दिनों तक प्रति 1 साल में।
तो इसमें से तीनों सही है। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। मनरेगा 2005 में लागू हुआ था। इसमें 100 दिन के काम की गारंटी होती है और प्रति व्यक्ति को 202 रुपये मजदूरी के तौर पे भुगतान किया जाता है। आज का अगला सवाल है मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत कि जो मर्डर हुआ है तो उसमें ईडी की भी जांच चल रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, 2 दिन पहले मैंने बताया था ईडी क्या होता है। तो ईडी के डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार मिश्रा। तो ईडी ये मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है कि इसमें कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का टर्म आता है। तो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? तो मनी लॉन्ड्रिंग है कि अवैध रूप से जो प्राप्त धन होता है उसको छुपाने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लॉन्ड्रिंग मीन्स क्या होता है? लॉन्ड्रिंग जैसे लॉन्ड्री के पास जाते हो तो कपड़े आपको धुलाई करके साफ कर देते हैं। तो उसी से इसे कोरिलेट करते हुए क्या है कि मनी जो अवैध तरीके से यानी कि ब्लैक मनी जो प्राप्त किया गया तो उसको व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अवैध रूप से प्राप्त धन की प्राप्ति को छुपाने की अवैध प्रक्रिया। आज के सवाल है कि नोबेल शांति पुरस्कार 1998 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम की 83 साल में मृत्यु हो गई। तो वो किस देश के थे? तो वो आयरलैंड के थे। अब आयरलैंड को आप इस नक्शे में देख लो, ये आयरलैंड यूरोप है और ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड के बाजू में इधर आयरलैंड है। तो आयरलैंड में इधर नॉर्दर्न आयरलैंड, एक्चुअली नॉर्दर्न आयरलैंड के थे जॉन ह्यूम जिनकी मृत्यु हुई है। और ये आयरलैंड आप इस तरह से आप देख सकते हो, कभी कभी मैप बेस में क्वेश्चन आ जाता है। इसी से इंपॉर्टेंट है कि ये जो सी एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आज का अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी कंपनी ने अमेरिका का जो टिकटॉक संचालन है, जो अमेरिका में टिकटॉक का जो ऑपरेशन है उसके खरीदने की बात कही है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो अमेरिकन टिकटॉक को अभी खरीदने की बात कर रही है। इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो टिकटॉक को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकटॉक को बैन कर दिया, क्योंकि ये एंटी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है। तो टिकटॉक के पूरा ऑपरेशन को एक कंपनी बाई करने की कोशिश कर रही है, उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अब आज का अगला सवाल है खेल से रिलेटेड है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी बोला है कि पूरे कंट्री में एक 5 कमेटी बनाएंगे, 5 जोन बना के 5 कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी का काम रहेगा कि अलग अलग देशों से फुटबॉल के टैलेंट को देखे और फुटबॉलर सिलेक्ट करे, क्वालिटी के फुटबॉलर। तो अभी इसी से रिलेटेड है कि विश्व फुटबॉल रैंकिंग में भारत की मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा रैंकिंग, तो मौजूदा रैंकिंग 108 है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। आज का अगला सवाल है कि बैडमिंटन चैंपियन में कौन से बैडमिंटन से रिलेटेड कौन सा कप है? तो है थॉमस कप एंड उबर कप। ये 2 बैडमिंटन से रिलेटेड कप है। अब इसमें इंडिया की ये बात कही जा रही है कि अभी जो थॉमस कप और उबेर कप होने वाले हैं डेनमार्क में होने वाला है, तो उसमें इंडिया के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने की अच्छी चांस दिख रही है, न्यूज में था। तो इसी से मैंने लिया है कि ये थॉमस कप उबेर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट है कि थॉमस कप जो है मेन के जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है तो उसको थॉमस कप बोलते हैं, और उबेर कप जो वुमेन के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है बैडमिंटन का उसको उबर कप बोलते हैं। और रणजी ट्रॉफी आप जानते हो क्रिकेट को, और डूरन ट्रॉफी फुटबॉल के लिए होता है। आज का एक लास्ट सवाल है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ? ये 2 दिन पहले भी मैंने बताया था, रिपीट भी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार न्यूज में आते रहते हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। तो न्यूज में था कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इंडिया में जो तेंदुए हैं, लियोपर्ड, उसकी काउंटिंग की है, इसकी रिपोर्ट पब्लिश करने वाली है। अब तेंदुए के बारे में एडिशनल आप जान लो तो ये जो IUCN जो वर्ल्ड वाइड संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो यह जितने भी स्पीसीज होते हैं इसको कैटेगराइज करता है कि कौन सा इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन सा वल्नरेबल स्पीसीज है और कौन सा एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो गए प्रजातियां। तो ये तीनों कैटेगरी में ये IUCN संस्था इस चीज को डालती है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में। ये सब आंसर ने दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से मैं रिलेटेड क्वेश्चन डालता हूँ जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखो, याद रखो। थैंक यू very much for watching, and subscribe, like and press the like button and press the bell icon for notification. Thank you.